एक दूसरे को मारो मत, खेलो बस। हाँ हाँ, स्नोमैन बनाओ, कन्नो स्नोमैन बनाओ बेटा वहाँ पर। हाँ शाबाश। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। खारतुंगला पास पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण हम ज़्यादा देर तक वहाँ रुके नहीं। 15 से 20 मिनट रुकने के बाद में कुछ फ़ोटो क्लिक किए, फिर वहाँ से हम थोड़ी दूरी पे नीचे की तरफ उतरने लगे। थोड़ा नीचे उतरने पे हमको एक अच्छी ताज़ा गिरी हुई बर्फ़ की लोकेशन मिली, जहाँ पे हमने और बच्चों ने खूब एंजॉय किया। और बर्फ़ एकदम फ्रेश बर्फ़ थी, जिसके गोले बना के एक दूसरे पे फेंकते हुए खेलते रहे बच्चे, करीब आधा एक घंटे तक खेले। यहाँ पे भी ऑक्सीजन का कमी उतना तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत था। आपने शायद हमारी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि सांसें फूल रही है। तो यहाँ पे एक आधा घंटा खेलने के बाद कुछ फ़ोटो क्लिक किए और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। आगे का रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। एक साइड बर्फ़ के लदे पहाड़ और दूसरी साइड गहरी खाई। फिर भी हम हमारे दिलों में उन रोमांचक पलों को बसाए हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि आज शाम होने से पहले हमें नुब्रा वैली पहुंचना था, जहां पे हमने हमारा एक होम स्टे बुक कर रखा था। इन बर्फ से भरे पहाड़ों को धीरे धीरे हम विदा कहते हुए नीचे की तरफ उतरने लगे। पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे नीचे की तरफ जाते वक्त बर्फ हल्का हल्का पिघल रही थी, और पिघल करके जैसे उसकी एक पानी की एक लाइन बनती है, वो वैसी की वैसी ही बर्फ़ एकदम जमती हुई दिखाई दे रही थी। आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ये सब देख सकते हैं। ये नज़ारे वास्तव में ही इतने अद्भुत थे कि हमारा दिल ही नहीं कर रहा था कि हम लोग यहाँ से आगे की तरफ बढ़ें। फिर भी समय के अभाव के कारण हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शाम को हमारे होम स्टे तक पहुंचना था, तो इसलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद में हमें एक और खाली मैदान सा दिखाई दिया, जहाँ पे काफ़ी लोग रुके हुए थे और वो बर्फ़ के साथ में खूब मस्ती कर रहे थे। बट हमने हमारी एनर्जी ऑलरेडी पहले बर्फ़ में खेल करके कम कर चुके थे। अब हल्की हल्की हमको भूख भी लगने लगी थी, तो हम एक सुरक्षित स्थान ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ पे हम खाना बना सके, या फिर कोई ऐसा रेस्टोरेंट मिल जाए जहाँ पे हमको खाना मिल जाए। तो उसी आस में हम लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे, और ऐसे करके धीरे धीरे हम खारतुंगला पास के से नुब्रा वैली की साइड नीचे उतरने लगे। अब हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगे, और क्या खूबसूरत पहाड़ दिख रहे हैं। जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं, ऊपर वापस हमको चोटियाँ दिखाई दे रही है। दोनों साइड बर्फ़ से लदे हुए पहाड़, और बीच में एक सांप की तरह कहीं पे टूटी फूटी है, कहीं पे सही है। रोड पे हम लोग आगे बढ़े चले जा रहे थे। ये देखिए क्या शानदार पहाड़, पूरा का पूरा पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। यहाँ पे अक्सर बर्फ गिरती रहती है, साल के 12 महीने तक बर्फ गिरती है, और जितना पिघलता है उतना वापस दिन में 1 या 2 बार तो स्नोफॉल हो ही जाता है। अब हमारा लक देखेंगे हमें आज मिलता है कि नहीं मिलता है, या फिर कल मिलता है, जैसे भी देखा जाएगा स्नो। यहाँ प्राइवेट गाड़ी के साथ साथ आपको गवर्नमेंट की बस भी मिल जाएगी,
जिसे भी आया जा सकता है। ये देखिए क्या पहाड़ गिरे हुए हैं। ये वापस सूखे पहाड़ आ गए, अब बर्फ़ नीचे की तरफ नहीं है और यहाँ पर पूरी धूल की धूल दिखाई दे रही है जो कि उड़ रही है। गाड़ी में तो फिर भी ठीक है, पता नहीं बाइक वालों को कितनी तकलीफ होती होगी यहाँ से निकलने के अंदर। ये इन ऊंचे पहाड़ों के बीच सियाचिन का स्मारक। अब हम लोग उन पहाड़ों से नीचे उतर चुके थे। यहाँ पे देखा हमारे गाड़ी के टायर भी काफ़ी गर्म हो गए थे। पूरी गाड़ी ब्रेकों पे उतर के आई है। ये आप देख सकते हैं पानी फेंकने पे किस तरह से वो दिखाई दे रहा है, एक उसका रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पे हमें एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे हमने लंच किया। ये एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ से आप एक साइड नुब्रा वैली में एंटर करोगे, एक साइड आप पेंगोंग झील के लिए निकल जाओगे और एक साइड आगे की तरफ रास्ता पहाड़ों के अंदर चला जाता है। यहाँ पे नाश्ता करने के बाद में एक बहुत ही खूबसूरत बुद्ध टेम्पल हमको मिला। यहाँ पे हर बुद्ध टेम्पल के चारों तरफ इस तरह से घुमाने वाले लगे रहते हैं, जिनका मानना है कि इनको घुमाने से पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हमने भी इस मंदिर के टेम्पल के चारों तरफ इन चक्कर्स को घुमाया। ये नुब्रा वैली जाने के लिए ये पहले एक नदी का एक पूरा पैच आता है, जहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे क्या खतरनाक धूल उड़ रही है। बट यहाँ पे अक्सर ऐसा मौसम देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे सर्द हवाओं के साथ में ये धूल भरी आंधियाँ भी आती है, क्योंकि ये लद्दाख का इकलौता रेगिस्तान है। देखो उधर है, देखो बर्फ के पहाड़, देख लो, देखो बर्फ के पहाड़ है उधर, और वो इधर डेजर्ट। ऐसा नजारा कभी मिला है? नहीं, जिंदगी अंदर नहीं। अब हमारे एक साइड पूरे पहाड़ की चोटी थी और दूसरे साइड ये पूरा का पूरा रेगिस्तान। ऐसा रेगिस्तान हमने पहले राजस्थान में देखा था, बट यहाँ पे ये मिट्टी भी बहुत बारीक मिट्टी है। राजस्थान में रेतीली मिट्टी होती है तो बहुत बारीक है, थोड़ी हवा आने पे ही उड़ने लग जाती है। बट ये अपने आप में एक खूबसूरत नज़ारा सामने हमको दिखाई दे रहा था। आप भी देख पा रहे होंगे मेरे राइट हैंड साइड में कितने खूबसूरत मिट्टी के टीले बने हुए हैं और एक साइड में ये रोड और इनके बीचों बीच बहता पानी। ये एक अपने आप में कुदरत का अद्भुत नज़ारा है। इसी तरह कुछ फोक म्यूजिक का आनंद लेते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते गए और हम फाइनली पहुंच चुके थे नुब्रा वैली। ये मेरे चारों तरफ देख सकते हैं यहाँ पे कितना ट्रैफिक है। ये बीच में बहता नाला और नुब्रा वैली अपने इस रेगिस्तान के लिए जाना जाता है। प्लस यहाँ पे हिंदुस्तान में इस तरह के ऊँट सिर्फ इसी नुब्रा वैली में पाए जाते हैं। यहाँ पे 2 कुबड़ वाले ऊँट हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे। पहले कुछ हमने इधर मस्ती की, फिर आगे की तरफ बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए कैमल सफारी की तरफ। यहाँ पर हमको छोटे और बड़े हर तरह के ऊँट देखने को मिले और ये आप मेरे सामने देख रहे हैं क्योंकि ये ऊँटों के टोले हैं और ये छोटा सा बच्चा है। यहाँ पे देखो उसके ऊपर 2 कुबड़ हैं। ये इस तरह के ऊँट इंडिया के अंदर सिर्फ ये हुंटर विलेज में नुब्रा वैली के यहीं पे पाए जाते हैं।
यहाँ पे हमने थोड़ी देर कैमल सफारी का आनंद लिया, फिर उसके बाद में कुछ मस्ती की और मस्ती करके हम आगे हमारे होम स्टे की तरफ निकलने की तैयारी कर रहे थे। तो आज का व्लॉग इसी के साथ में हम लोग एंड करते हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोग देखते देखते सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में।